आज इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो चांद पर जा पहुंचा है और वो अभी मंगल में भी अपनी बस्ती बसाना चाहता है। लेकिन ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि इंसान ने खुद के ग्रह पृथ्वी को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया है कि नहीं, जिसका जवाब ना है, क्योंकि यह विशाल सागर जो अपने अंदर इतने सारे राज दफन किए बैठा है जो इंसानों के नज़रों से छिपे हुए हैं। पृथ्वी में कई रहस्य दफन है जिसका इंसान के पास कोई जवाब नहीं है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही रहस्यमय शहर अटलांटिस की, जिसके बारे में लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों का यह कहना है कि अटलांटिस ने दुनिया के नज़रों से दूर खुद को समुद्र के अंदर छुपा के रखा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा हम आपको कराते हैं। अटलांटिस का जिक्र सबसे पहले 360 ईसा पूर्व प्लूटो द्वारा लिखी गई किताबों में पाया जाता है। प्लूटो एक विश्व प्रसिद्ध फिलोसोफर थे। प्लूटो के हिसाब से उनके 9000 साल पहले अटलांटिस शहर अस्तित्व में था और इसकी कहानियां पुजारियों, कवियों और अन्य लोगों द्वारा सुनाई जाती थी। लेकिन देखा जाए तो अटलांटिस के बारे में किया गया वर्णन और उसके होने का प्रमाण सिर्फ प्लूटो द्वारा लिखित किताबों में पाया जाता है, जो अटलांटिस के अस्तित्व में होने का एकमात्र रिकॉर्ड है। प्लूटो के वर्णन अनुसार अटलांटिस में रहने वाले लोग आधे भगवान और आधे इंसान थे, जो अपने समय से हजारों साल आगे थे। प्लूटो के हिसाब से देखा जाए तो अटलांटिस कुछ इस तरह दिखता था और इस द्वीप के मध्य में एक महान राजधानी थी। अटलांटिस के पास एक ताकतवर और शक्तिशाली नौसेना थी जिनके पास आधुनिक हथियार थे, और उस वक्त जब सारी दुनिया पत्थर से हथियार और मिट्टी से बर्तन बनाती थी, और वही दूसरी ओर अटलांटिस में रहने वाले लोग सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुओं से हथियार, दागिने और अन्य चीजें बनाया करते थे। अटलांटिस ने बांध और नहरों का निर्माण किया था। अटलांटिस इतने एडवांस थे कि जब बाकी दुनिया नदी तालाबों से बाल्टी भर भर कर पानी अपने घर तक पहुंचाया करती थी, और वही दूसरी ओर अटलांटिस में लोगों के घर तक पाइपलाइन बिछाई गई थी। अटलांटिस के लोग खेती करने से लेकर इमारत बनाने तक अपने समय से काफी ज्यादा विकसित थे। अटलांटिस तेजी से विकास कर रहा था, और फिर एक समय ऐसा आया कि अटलांटिस में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसे आपदा आने लगी, और एक सुनामी ने सारे अटलांटिस को अपने अंदर ले लिया, और ऐसे ही अटलांटिस शहर तबाह हो गया। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि प्लूटो द्वारा लिखी इस कहानी में आखिर कितनी सच्चाई है। तो इतिहास में देखा जाए तो प्लूटो द्वारा बताए गए अटलांटिस के समय के वक्त हकीकत में सारे इतिहास में प्रलयकारी बाढ़ और ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं, जिसमें एक घटना भी शामिल है जिसमें अटलांटिस के विनाश की कहानी जैसी ही समानताएं हैं। हजारों साल पहले एक बड़े पैमाने में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। विस्फोट ने एजियन सागर में सेंटोरिनी द्वीप को तबाह कर दिया था। उस समय सेंटोरिन में एक मियोन्स का उन्नत समाज रहता था, और ज्वालामुखी विस्फोट के बाद मियोन सभ्यता अचानक गायब हो गई थी। और हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इतिहास में हुई घटनाओं को सही तरीके से उचित क्रम में लिखा था, आज भी सभी इतिहासकार उनके लिखे गए किताबों के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। हेरोडोटस ने 450 ईसा पूर्व दुनिया का एक नक्शा बनाया था जिसमें अटलांटिस नाम की जगह का जिक्र पाया जाता है। देखा जाए तो प्लूटो और हेरोडोटस ने बताए हुए अटलांटिस के स्थान को सटीक तो नहीं कह सकते, लेकिन आसपास ही कुछ ही अंतर में दिखाया गया है। हो सकता है प्लूटो द्वारा थोड़ी गलती हो गई हो। अगर हेरोडोटस के बताए हुए अटलांटिस के स्थान को आज के दौर में देखा जाए तो उस जगह में आज मॉर्टेनिया और रिचर स्ट्रक्चर है, जो कि प्लूटो द्वारा वर्णन किए गए अटलांटिस से काफी मेल खाता है। और इतना ही नहीं, अफ्रीका के मॉर्टेनिया देश में रहने वाले लोगों के पूर्वजों को माओरी कहा जाता था, और उनका पहला राजा एटलस था। और प्लूटो ने भी अपने कहानियों में बताया है कि एटलांटिस का पहला सम्राट एटलस था, जो कि ग्रीक गॉड का बेटा था, जिसके नाम के वजह से ही पूरे शहर का नाम एटलांटिस रखा गया था। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि यही वो एटलांटिस है जो हजारों साल पहले तबाह हो गया था। आज का इंसान खुद को बहुत विकसित समझता है, लेकिन देखा जाए तो प्राचीन काल में आज से भी ज्यादा विकसित सभ्यताओं का वर्णन किया गया है, जैसे ब्रह्मास्त्र, पुष्पक विमान और पिरामिड्स के स्ट्रक्चर, जो इंसान के ऊपर एक सवाल खड़े कर देते हैं, जिनके बारे में आज के इंसानों के पास कोई जवाब नहीं है। और आज भी कई सारे इतिहासकार एटलांटिस के अस्तित्व को एक मिथ मानते हैं। उनके हिसाब से प्लूटो ने एटलांटिस के कहानियों को इतिहास का रूप देने की कोशिश की है,
इसलिए प्लूटो के अलावा किसी भी इतिहास की किताबों में अटलांटिस जैसे विकसित शहरों का कोई उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अटलांटिस सिर्फ एक मिथ है या एक सच्चाई? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।